नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की बुलेटिन समाचार के साथ। पता चले कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत कई जिलों में 2 दिन होगी भारी बारिश, बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज यानी 3 नवंबर को झारखंड के दक्षिणी इलाके खासकर रांची व आसपास और कोल्हा प्रमंडल के कई इलाके में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 4 नवंबर को संताल परगना प्रमंडल व दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 व 4 नवंबर को आकाश में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, इससे उमस रहने की संभावना है। जबकि 5 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है, इससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। 5 और 6 नवंबर की सुबह में कुहासा छाया रहेगा, वहीं 3 दिन में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के इन 5 केंद्रों पर हुई नगरपालिका सेवा संवर्ण की परीक्षा राज्य जेएसएससी ने कही बड़ी बातें। नगरपालिका सेवा संवर्ण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर और धनबाद के विभिन्न केंद्रों पर ली गई थी। 5 केंद्रों पर विभिन्न पालियों में ली गई परीक्षा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पुनः परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। जेएसएससी ने परीक्षा के बारे में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय लिया है। तो दूसरी ओर आज कैबिनेट करेगी जमशेदपुर औद्योगिक नगरी पर फैसला। लंबे समय से टल रहे जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन की तैयारी पूरी हो गई है। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर 3 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में सहमति के लिए भेज दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बनाया जाएगा, यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया जाएगा। टाउनशिप में डाटा लीज क्षेत्र के अलावा बाहरी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। टाटा स्टील के सहयोग से जिला प्रशासन की कमेटी टाउनशिप क्षेत्र का संचालन करेगी। कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा। नगर विकास विभाग ने समिति और औद्योगिक नगर गठित करने की योजना बना ली है। जमशेदपुर औद्योगिक टाउनशिप में राज्य सरकार के अलावा उद्योगों से जुड़े लोग और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। टाउनशिप के अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त होंगे। तो दूसरी ओर खूंटी में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बैठक। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा 3 नवंबर को खूंटी आएंगे। यह पूर्वाह्न 11 बजे परिषद भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री मुंडा सन्मता बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलिहातू आगमन को लेकर बैठक में चर्चा में रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज निकालेंगे कैंडल मार्च। रिम्स के पीजी स्टूडेंट डॉक्टर मदन की मौत के विरोध में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन शुक्रवार को कैंडल मार्च निकालेगा। कैंडल मार्च शाम 5:30 बजे निकाला जाएगा। इसमें एमबीबीएस और पीजी स्टूडेंट शामिल होंगे। जेडीए ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। वहीं रिम्स परिसर को सुरक्षित बनाने की भी मांग की है। तो दूसरी ओर झारखंड में 2 लाख से अधिक लोग डुप्लीकेट यूआईडी के सहारे कर रहे हैं राशन का उठाव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों द्वारा डुप्लीकेट यूआईडी का उपयोग कर राशन उठाव का लाभ लेने के कारण देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को 100% लागू करने में परेशानी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राज्यों को अपने अपने जिले से डुप्लीकेट यूआईडी की जाँच कर सर्वर से हटाने का निर्देश दिया है। केंद्र से प्राप्त आदेश के बाद विभागीय निदेशक दिलीप तिर्की ने सभी जिलों के अनुभाजन पदाधिकारी व डीएसओ को इसे 100% सुधार कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को रांची एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे खूंटी। बिरसा मुंडा के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बता कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को आने वाले हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रांची एयरपोर्ट से सीधे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाएंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री का रांची में कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। हालांकि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अंतिम समय तक बदलाव संभव है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के भारत की लगातार 5वीं जीत रही। नंबर एक पर रहकर किया लीग स्टेज का समापन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची के मरांग कुंभ के जयपाल सिंह मुंडा स्टोट्रफ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी ने गुरुवार को गोरिया को 5-0 से हरा दिया और अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली है। मेज़बान भारत के लिए सलीमा टेटे ने 6ठे और 36वें मिनट में, जबकि नवनीत कौर ने भी 36वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा वंदना कटारिया ने भी 49वें मिनट में टीम का चौथा गोल किया है। वहीं नेहा ने 60वें मिनट में 5वां गोल दागा। भारत ने 5 मैचों में लगातार 5 जीत के साथ
15 अंक लेकर अंक तालिका में नंबर 1 पर रहकर ग्रुप चरण में अपने अभियान को समाप्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के मंत्रालय में कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बजले के हाईकोर्ट के निर्देश पर हिनू, हरमू नदी और कांके डैम क्षेत्र में बने 90 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। रांची के जलशास्त्रों के पास अतिक्रमण करके बने घरों पर एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार हरमू नदी और कांके डैम क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र में बने ऐसे 90 घरों को तोड़ा जाएगा। वहीं 100 से अधिक भवनों पर बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है। तो दूसरी ओर दुनिया में वन गमन पद को मिलेगी पहचान। झारखंड के राम रेखा धाम में भी बनेगा वन गमन का श्री राम स्तंभ। पहला स्तंभ अयोध्या पहुंचा। 22 जनवरी के बाद लगन लगाने की तिथि घोषित होगी। वन गमन के दौरान जहां जहां चरण पड़े रघुवर के ऐसे स्थानों को अब न सिर्फ नई पहचान मिलेगी बल्कि इन्हें पर्यटन का भी केंद्र बनाया जाएगा। श्री राम वन गमन मार्ग के 290 स्थानों पर अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से श्री राम स्तंभ लगाने की तैयारी की जा रही है। बजले के रैक्स ड्राइविंग को लेकर के ई रिक्शा और स्कूटी सवार को ठोका, फिर दुकान में घुसा दी कार, 9 लोग घायल। तेज रफ्तार का कहर गुरुवार को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। अरगोड़ा के पीपर टोली में एक तेज रफ्तार कार JS 01 ES 58 में रहने वाली एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, फिर एक स्कूटी को धक्का मार दिया। इतना ही नहीं, उनके धक्का मारने से के बाद भागने की भी प्रयास किया गया। तो वहीं दूसरी ओर मारी गई एक और मादा हाथी और ना मारे जाएं हाथी, इसके लिए क्या कर रहा है वन विभाग। जिले के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरकाड़ा थाना विधानसभा क्षेत्र में एक बार मादा हाथी की मौत हो गई है। 1 नवंबर को करंट लगने से मादा हाथी की मौत हुई थी, जबकि यह दूसरी मौत भी करंट की वजह से है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मौत की वजह अब तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। छोड़नी होगी दिल्ली, स्कूल बंद रहा, ठहरा रहा है AQI। सांसों में घुलता जहर, डॉक्टरों ने दी सलाह। बजले के दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालात खराब हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर स्लीप मेडिसिन डॉक्टर निखिल मोदी ने कहा कि हम साल के उस समय में है जहां प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। सांस के मरीजों की संख्या दिक्कतें बढ़ रही हैं। ज़्यादा लोगों को खांसी, जुकाम, आंखों में पानी और जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हैं। वक्त आ गया है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें तभी बाहर निकलें। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर विचार के बाद होगा फैसला। राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। राज्य सरकार औद्योगिक घरानों के साथ साझेदारी व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर का संचालन करेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है। बजट की बैठक में बुगलाई बियर योजना व खाखरी बियर योजना के पुनरुद्धार व मरम्मत के लिए भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। खाखरी बियर के लिए 42 करोड़ व गोलाई बियर के लिए 35 करोड़ रुपए के प्रांकलन को प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष भेजा गया है। बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण के लिए अंशकालीन शिक्षकों से काम लेने को अवधि विस्तार प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। विद्यालय में तत्कालीन अवस्था के तहत सभी सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है। बजले की अभी कई मुद्दों पर आज बात होने वाली है। कैबिनेट की बैठक हो, चाहे प्रवासी मजदूरों का हो, चाहे राज्य सरकार क्या करेगी। वो काकाटोली में सिमटोली फ्लाईओवर जोड़ने पर खर्च होंगे 213 रुपये करोड़, इस पर भी स्वीकृति देने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस के मंत्री और विधायक भी, और इस पर सभी लोगों ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथा विषयों पर चर्चा हुई। वहीं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन और प्रगति को लेकर भी बातचीत हो रही है। सीएम के साथ राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित होने वाले एक समारोह की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
तो फिलहाल खबर बस इतना ही। ऐसी कुछ आज के तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार आने बुलेटिन समाचार में आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि आपको खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वही खबर लेकर आते हैं जो खबरें लगातार चलती आ रही हैं और आपके लिए पसंद में होती हैं। तो खबरों को शेयर से पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम।